कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझते हुए प्लेन से होती है, जहां हमारी मेन कैरेक्टर लिंडा अपने दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल उसमें एक जोरदार विस्फोट हो गया। जो लोग बिना सीट बेल्ट के खड़े थे वे बुरी तरह इधर उधर जा गिरे। इसके तुरंत बाद केबिन का हिस्सा प्रेशर के कारण फट गया और तेज हवा के झोंकों में कुछ लोग सीधे बाहर उड़ गए। इसी अफरा तफरी के बीच मैनेजर ने अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का पैर कसकर पकड़ लिया। वहीं एक आदमी मदद के लिए बॉस की ओर बढ़ा, लेकिन बॉस ने उसे बेरहमी से बाहर की तरफ धकेल दिया। मगर गिरते वक्त उसने मैनेजर का पैर पकड़ लिया, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और दोनों एक साथ प्लेन से बाहर गिर पड़े। लिंडा अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है और प्लेन बेकाबू होकर सीधे समुद्र की तरफ गिर रहा है। खुशकिस्मती से टक्कर का एंगल ऐसा था कि प्लेन तुरंत फटा नहीं और उसकी जान बच गई। लेकिन तेजी से अंदर घुसते पानी को देखकर लिंडा ने तुरंत सीट बेल्ट खोली और तैरकर बाहर निकल आई। लेकिन बच जाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह अब एक सुनसान और कभी खत्म न होने वाले समुद्र के बीच फंसी हुई थी। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू नजर आया और वह पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगी। सुबह होते ही वह किसी तरह उस टापू तक पहुँच गई और फिलहाल उसकी जान बच गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर गई। वह तुरंत उसकी तरफ भागी और पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। वह भी हादसे में बच गया था और बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहकर यहाँ तक आ पहुँचा था। हालांकि गिरने के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन बाकी लोगों में से सिर्फ वही बचा था। पर फिर भी लिंडा उसे देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी में वह सबसे ज्यादा उसी से नफरत करती थी। दरअसल वह स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट की सबसे काबिल कर्मचारी थी और अपनी मेहनत से बॉस का भरोसा जीतकर मैनेजर बनने वाली थी। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले बॉस की मौत हो गई और उसका बेटा ब्रैडली कंपनी का मालिक बन बैठा। बॉस बनते ही उसने लिंडा का प्रमोशन छीन लिया और वह पोस्ट अपने चापलूस दोस्त को दे दी। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर लिंडा को नीचा दिखाने लगा। यह सोचकर लिंडा के मन में आया कि वह उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन उसने सोचा अगर वो उसकी मदद करेगी तो वह फिर से मैनेजर बन सकती है। इसलिए उसने तुरंत एक नुकीला पत्थर उठाया और उससे केले के पत्ते काटने शुरू कर दिए। फिर पेड़ का सहारा लेकर एक फ्रेम बनाया और पत्तों और टहनियों को बेल से बांधकर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर दी। धूप से बचने का इंतजाम करने के बाद उसने पानी का जुगाड़ करने की सोची। उसने रेत में गड्ढा खोदा और उसमें नारियल के छिलके रखकर ऊपर पत्ते लगा दिए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और उसने आसानी से पीने लायक पानी जमा कर लिया। बारिश थमते ही मौसम साफ हो गया और काफी देर बाद ब्रैडली को होश भी आ गया। लिंडा तुरंत उसके पास पहुंची और उसे पानी पिलाने लगी। जब ब्रैडली को पता चला कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है, तब उसने झिझकते हुए उसे थैंक यू बोल दिया। इसके बाद लिंडा ने उसके सामने अपनी काबिलियत दिखाते हुए लकड़ी रगड़कर आग जलाई और जल्द ही उसने एक मछली पकड़कर उसे पका भी लिया। लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ब्रैडली के लिए ये मछली किसी कचरे से कम नहीं थी। फिर भी पेट भरने के लिए उसे बिना नमक मसाले वाली वो मछली मजबूरी में निगलनी पड़ी। लेकिन लिंडा को इस खाने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह तो इस जगह पर फंसने के बाद भी बेहद खुश थी, क्योंकि उसे यहाँ कोई भी नीचा दिखाने वाला नहीं था और वो खुशी खुशी यहाँ कई दिन बिता सकती थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए और यहाँ माहौल का असर दोनों पर साफ दिखने लगा। एक तरफ लिंडा जो छोटी सी चीज पाकर भी खुश हो जा रही थी, वहीं ब्रैडली किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। उसने पूछा कि उसने अब तक किनारे पर कोई SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया या आग को बड़ा क्यों नहीं किया, ताकि किसी की इस टापू पर नजर पड़ सके। उसके मुताबिक लिंडा को पहले यही करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी बात पर वह उल्टा गुस्से में चिल्लाते हुए उसे ताने मारने लगा कि वह यहाँ बेवजह उसकी देखभाल का बस एक नाटक कर रही है। खुद टूटी टांग के कारण लाचार था, फिर भी लिंडा की इतने दिनों की मदद के बाद भी वो उसे अपना हक समझ रहा था। उसकी बातें सुनकर लिंडा को समझ आया कि वह केवल चापलूसी से उसका दिल नहीं जीत सकती है। उसे उसकी असली अहमियत तभी समझ आएगी जब उसे कोई तकलीफ होगी। यही सोचकर लिंडा बिना कुछ कहे वहाँ से उठी और उसे अकेला छोड़कर चली गई। शुरुआत में ब्रैडली उसकी इस हरकत पर भी ताने मारता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर भी वह घमंडी बना रहा और लिंडा के खुद व खुद लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन ऐसा ही करते करते पूरा एक दिन बीत गया और आखिरकार उसका घमंड टूटने लगा। लेकिन रात तक भी लिंडा वापस नहीं आई। गहरी रात में तेज तूफान चलने लगा और कुछ ही देर में लिंडा की बनाई झोपड़ी भी उड़ गई। अगले ही दिन तपती धूप ने हालत और खराब कर दी। ज्यादा गर्मी की वजह से ब्रैडली डिहाइड्रेशन के चलते बेहोश हो गया। जब लिंडा उसे काफी तड़पा चुकी थी, तब वह पानी लेकर वापस आ गई। उसे देखते ही ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि वह पूरी तरह लिंडा पर ही निर्भर है और वह उस पर अपना हक नहीं चला सकता। लेकिन तभी उसकी नजर उस भाले पर पड़ी जिसका इस्तेमाल लिंडा खतरनाक जंगली सुअर के शिकार के लिए करने वाली थी। उसे पता था कि वह सुअर बेहद जानलेवा है, इसलिए उसने लिंडा को जंगल में जाने से मना किया, क्योंकि
क्योंकि अगर लिंडा को कुछ हो गया तो उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह सीधे जंगल के अंदर चली गई। जब वह चुपके से शिकार को ढूंढ रही थी, तभी अचानक उस जंगली सुअर ने लिंडा को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। अच्छी बात यह रही कि गिरा हुआ पेड़ अचानक सुअर के सामने आ गया, जिससे वह सीधे हमला नहीं कर सका और लिंडा को तुरंत उठकर भागने का मौका मिल गया। लेकिन सुअर जैसे ही उसकी गंध पकड़कर पीछे दौड़ा, तब उसे रास्ते में सिर्फ फटे कपड़े ही मिले। सुअर कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिंडा ने मौका देखकर भाला उसके शरीर में गहरा